अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्ते के अंदर पत्थरी क्यों बनती है, उसकी मेन जो वजूहात हैं वो क्या हैं, और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि आया पित्ते की पत्थरी जो है वो बग़ैर ऑपरेशन निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पित्ते के अंदर पत्थरी उस वक़्त बनती है जब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ मादे ऐसे होते हैं जब उनकी रेशो डिस्टर्ब हो जाती है और जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं जो जिगर बनाता है उनके अंदर जब बिगाड़ आ जाता है तो उस वक़्त जो है वो पित्ते के अंदर पत्थरी बनती है। तो एक चीज़ होती है बाइल, जिसको हम कहते हैं बाइल जो है ये कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट्स और बिलीरुबिन के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो इन जो चीज़ें हैं, ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो मादे हैं, जब इनके अंदर इनकी रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है तो स्टोन बनना शुरू हो जाता है। पत्थरी की दो किस्में जो हैं आम हैं, जिसमें एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन जिसको हम कहते हैं और दूसरा है पिगमेंट स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है ये तो नाम से ज़ाहिर है कि जब बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा मिकदार में जमा होता है या कंसनट्रेटेड हो जाता है तो वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, वो क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से जो है वो पत्थरी बनती है। इसी तरह दूसरी किस्म है पिगमेंट स्टोन। ये पिगमेंट स्टोन जो हैं ये बिलीरुबिन और कैल्शियम साल्ट्स की वजह से बनते हैं। तो होता ये है कि जिन लोगों के को लीवर सिरोसिस का मसला हो या जब खून के रेड सेल्स टूटते हैं तो उनकी वजह से ये मामला हो सकता है, या कुछ ऐसे अमराज जिनका तल्लक खून के साथ होता है तो वो इसकी वजह बनते हैं। अब हम कुछ जर्नल जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो पत्थरी बनाते हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल जो है अगर ये बाइल्स के अंदर ज़्यादा हो तो कंसनट्रेटेड हो जाए और बाइल गाढ़ी हो तो इसके अंदर जो है स्टोन फार्मेशन होना शुरू हो जाती है पित्ते के अंदर। उसके बाद अगर पित्ता जो है वो प्रॉपरली खाली ना हो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, इजी लाइफ गुजारते हैं, वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो उनका पित्ता जो है वो स्लो हो जाता है और उसकी मूवमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं होती, तो पित्ता पूरी तरह से खाली नहीं होता। बाइल जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ जमा रहती है, तो उस बाइल के जमा रहने से पित्ते की मूवमेंट ना होने की वजह से जो है पत्थरी बनना शुरू हो जाती है। फिर बाइल कंसंट्रेशन का मसला होता है कि बाज़ लोगों के पित्ते के अंदर जो बाइल होती है वो ज़्यादा थिक होती है तो वो भी एक वजह बनती है। मोटापा जो है वो इसकी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है पित्ते के अंदर पत्थरी बनने का। इसी तरह प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं और वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो पित्ते के अंदर है पत्थरी बनना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि क्या पित्ते की पत्थरी बग़ैर ऑपरेशन निकल सकती है। तो नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो पित्ते की पत्थरी को डिज़ोल्व करती हैं और डिज़ोल्व करके उसको खारिज करना शुरू कर देती हैं। तो गुर्दे की पत्थरी जो है वो पेशाब के साथ निकलती है, यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकलती है, और पित्ते की पत्थरी जो है ये पित्ते से निकल के उसकी नाली जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, बाइल डक्ट में आ जाती है और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरू का हिस्सा होता है जिसको ड्यूडेनम हम कहते हैं उसके अंदर आके गिरती है और ये स्टूल के साथ पास ऑन होती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर पत्थरी जो है ये नाली के अंदर आके फंस गई, कुछ तो अल्लाह के फजल से यही कह देते हैं कि जी इसके निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है तो निकलेगी कहाँ से। लेकिन कुछ कहते हैं कि जी अगर ये पित्ते से निकल आई और बाइल डक्ट में आके फंस गई तो फिर ये मसला पैदा करेगी, ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ये होगा वो होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पित्ते की पत्थरी जो है वो बाइल डक्ट में आके फंसती है तो वो प्रॉब्लम तो ज़रूर क्रिएट करती है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि क्या पित्ते का ऑपरेशन करवाने के बाद, पित्ते को निकलवा देने के बाद, क्या पत्थरी उसमें दोबारा नालियों के अंदर, बाइल डक्ट्स के अंदर पत्थरी नहीं बन सकती। तो नाज़रीन, होता ये है कि अगर आपने ऑपरेट करवा लिया है तो ऑपरेट करवाने के बाद भी पत्थरी जो है वो नाली के अंदर आके बनना शुरू हो जाती है और उसका साइज़ भी बढ़ता है, बार बार ये स्टोन बनता है। तो
कोलोडोकोलिथियसिस इसको हम कहते हैं कि जो नाली के अंदर आके पत्थरी बनती है। तो नाज़रीन, ये एक चीज़ जो है कि पत्थरी ऑपरेशन से पहले अगर नाली में आ गई है तो भी वही चीज़ है, अगर ऑपरेट करवाने के बाद बन गई है तो फिर उसका क्या हल होगा। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और एक और बात जो है उसको जहन में रखना चाहिए कि पित्ता अल्लाह ताला ने फजूल नहीं लगाया हुआ, उसको सोच समझ के लगाया है। अगर उसके अंदर ख़राबी पैदा हो गई है, अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आना शुरू हो गया है, जमा होना शुरू हो गया है, तो यही कोलेस्ट्रॉल तो आपकी दिल की नालियों के अंदर भी जाके जमना शुरू हो जाएगा, आपकी बाकी बॉडी को भी नुकसान देगा, आपके गुर्दे को भी नुकसान देता है, आपके जिगर को भी नुकसान देता है। तो अगर आप अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ से और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, वो ऐसी डाइट नहीं लेते जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, या एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो पित्ते के साथ साथ आपकी बाकी बॉडी जो है वो भी जो है वो सिक्योर हो जाएगी और महफूज हो जाएगी। एक और अहम बात जो है वो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी जो है वो सर्जरी के ख़िलाफ़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, यानी मेरे नज़दीक 90% केसेस जो होते हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। 10% केसेस जो हैं उनको सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि आया ये मेडिसिन से कुछ इसमें बेहतरी आ सकती है, तो हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, बहुत पेचीदगी हो या सर्जरी मस्ट हो, तो हम ज़रूर राय देते हैं मरीज़ को कि आप जाके सर्जरी करवा लें। तो नाज़रीन, होम्योपैथी सर्जरी के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ज़िद बराए ज़िद के तौर पर कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। जहाँ सर्जरी मस्ट है वहाँ सर्जरी होनी चाहिए, जहाँ सर्जरी के बगैर काम चल सकता है तो वहाँ सर्जरी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा कहना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।